हेलो बच्चों, कोशिका से अंग तंत्र तक के अंतर्गत आज हम ऊतक के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप लोग यह तो जानते ही हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। विशेष कार्य कोशिकाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के ऐसे समूहों को ऊतक कहते हैं। ऊतक समान रचना एवं उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, ऊतक कहलाता है। अब जानें पादप ऊतक। बच्चों, आप ये जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जिससे नई नई शाखाएं बनती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक व स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। प्रविभाजी ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में यानी जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक प्रविभाजी ऊतक पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। इन ऊतकों के समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। पादप ऊतकों के कार्य पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। अब जानें जंतु ऊतक। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एपिथीलियम ऊतक। यह ऊतक शरीर और अंगों का बाहरी आवरण बनाता है। जो अंग खोखले होते हैं, जैसे मुख गुहा, अमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं आदि, इनकी भीतरी सतह भी इसी ऊतक की बनी होती है। नंबर 2, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थानों में भरने, दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। अंतरालीय ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि, रक्त। अंतरालीय ऊतक ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में तथा रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को ढांचा प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है। जबकि उपास्थि लचीला होता है, जैसे बाह्य कर्ण उपास्थि का बना होता है। रक्त यह एक मात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, अतः इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है तथा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से शरीर में
रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है। पेशी ऊतक। पेशी कोशिकाओं के समूह को पेशी ऊतक कहते हैं। कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियां। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह होती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं और प्राय कंकाल से जुड़ी होती हैं। आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है। हम इनमें इच्छा अनुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है। इनको अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। यह रचना में रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत तथा कार्य में अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी के समान होती हैं। तंत्रिका ऊतक विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी तंत्रिका ऊतक स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा, लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है। इसे एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का एक्सन दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं।